नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन किए अर्पित। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला द्वारा आयोजित पुण्य स्मरण कार्यक्रम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। अफगानिस्तान में फंसा हिमाचल का युवक, परिजनों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को फोन कर मदद की लगाई गुहार। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में राज्यपाल के कार्यक्रम से पहले एसएफआई का हंगामा, सुरक्षा कर्मियों के साथ की धक्का-मुक्की। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा पुण्य स्मरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने देशभक्ति की भावना को जागृत किया है और इस प्रकार के देशभक्ति के गुणों को याद रखना अत्यंत आवश्यक है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी उनके आदर्शों से शिक्षा ले सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके विचारों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि वह आधुनिक युग के भागीरथ थे, जिन्होंने नदियों को जोड़ने की परियोजनाओं के माध्यम से देश को सूखे और बाढ़ की समस्या से निजात दिलाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि भारत की प्रसिद्ध राजमार्ग परियोजना स्वर्णिम चतुर्भुज अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई थी, जो कई औद्योगिक, सांस्कृतिक और कृषि क्षेत्रों को जोड़ती है। इससे पूर्व राज्यपाल ने विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के रिज मैदान पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी एक महान और दूरदर्शी राजनेता थे, जिन्होंने दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता के साथ देश के सुशासन और विकास के सपने को साकार किया। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का हिमाचल प्रदेश के लोगों से विशेष लगाव और स्नेह था। वे हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हिमाचल प्रदेश के लिए वरदान साबित हुई है, क्योंकि इस योजना से राज्य के दूर दराज के गांवों तक सड़क सुविधा सुनिश्चित हुई है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौंडल और अन्य गणमान्य लोगों ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को पुष्पांजलि अर्पित की। आज अटल जी की पुण्यतिथि है और इस अवसर पर मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से, हिमाचल प्रदेश की सरकार की ओर से। अटल जी हिमाचल के साथ बहुत करीबी से जुड़े थे। उनकी भावनाएं सदैव जाहिर हो जाती थी जब हिमाचल का जिक्र होता था, और अपने जीवन में जब तक वो सक्रिय राजनीति में रहे, कोई अवसर उन्होंने नहीं छोड़ा। लगभग हर साल में एक सप्ताह के लिए हिमाचल आना, मनाली में रुकना, मनाली में रुक करके लोगों को मिलना, कविता लिखना, कविता सुनाना, ये सारी चीज़ें वो बतौर प्रधानमंत्री भी करते रहे। और उनके जाने से स्वाभाविक रूप से देश को भी बहुत बड़ी क्षति हुई है, और हिमाचल प्रदेश ने तो बहुत एक ऐसा नेतृत्व जो हमको बहुत अपने करीब रखता था, उनको खोया है। जैसे अटल जी के कविता की अगर हम बात करें, उन्हें एक नहीं अनेक सारी चीज़ों को लेकर के अपने जो है वो कविताओं के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। जैसे लिखा है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। यानी कि बहुत सटीक और सीधी बात कविता के माध्यम से कहना, ये अटल जी से मुझे लगता है कि हम सबको सीखना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि देश के प्रधानमंत्री रहते हुए
एक ऐसा वो नेतृत्व था जब पक्ष विपक्ष सब जो है वो उनकी बात सुनने के लिए आतुर होते थे। सभाओं में उनका भाषण सुनने के लिए जो हमारे राजनीतिक दृष्टि से, वैचारिक दृष्टि से विरोधी है, वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बहाना ढूंढ करके सभा में पहुंचते थे, सभा को सुनने के लिए, अटल जी का भाषण सुनने के लिए। और उसके बाद बतौर प्रधानमंत्री, चाहे वो पोखरण में परमाणु बम का विस्फोट, चाहे उसके अलावा आज हमको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो पूरे देश के गांवों को जोड़ने का सबसे मजबूत जरिया बना, ऐसी योजनाओं की शुरुआत उन्होंने की। और हिमाचल जैसे प्रदेश के लिए उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अटल टनल रोहतांग का है। हम उनको कभी भूल नहीं सकते हैं, उनके योगदान को नहीं भूल सकते हैं और उनके साथ बिताए उस वक्त को नहीं भूल सकते हैं। आज उनकी हम कमी महसूस करते हैं, लेकिन उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को हमारे लिए जो उपलब्ध है और उस सीख पर हमको आगे बढ़ करके काम करना है। हिमाचल प्रदेश का एक युवक भी अफगानिस्तान में फंस गया है। युवक के परिजनों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मदद की गुहार लगाई है। इस बारे में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश का एक युवक अफगानिस्तान में फंस गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें एक फोन के माध्यम से जानकारी मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिजनों से युवक के बारे में पूरी जानकारी मांगी गई है। इस संबंध में दूतावास से भी संपर्क किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवक को जल्द ही अफगानिस्तान से सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के कुछ लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए थे, जो कि सुरक्षित वापस आ गए हैं। हालांकि कुछ और लोग भी अभी वहां फंसे हुए हैं। इन लोगों को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार प्रयास कर रही है और जल्द ही सभी सकुशल भारत लौटेंगे। अफगानिस्तान पर 20 साल के बाद एक बार फिर तालिबान का कब्जा हो गया है। तालिबान ने देश के राष्ट्रपति भवन पर भी कब्जा जमा लिया है। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद से स्थिति भयावह बनी हुई है। लोग बिना सामान लिए ही देश छोड़कर भाग रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश का एक युवक भी अफगानिस्तान में फंस गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि उन्हें एक फोन के माध्यम से यह जानकारी मिली है। युवक के परिजनों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को फोन कर मदद की गुहार लगाई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि परिजनों से युवक के बारे में पूरी जानकारी मांगी गई है। इस संबंध में दूतावास से भी संपर्क किया गया है। वहीं सीएम ने कहा कि देश के कुछ लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए थे, जो कि सुरक्षित वापस आ गए हैं। हालांकि कुछ और लोग भी अभी वहां फंसे हुए हैं। इन लोगों को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार प्रयास कर रही है। अभी मुझे आज एक ही फोन आया है, आज सुबह, कि एक लड़का वहां पर फंसा हुआ है और हमने उनकी डिटेल फोन पर तो नहीं, हमने कहा लिख करके आप भेज दीजिए ताकि हम एम्बेसी के साथ टेकअप करके उनको बचाया जा सके। लेकिन पिछले कल भारत सरकार ने वहाँ पर जहाँ पूरे देश के कुछ लोग जो फंसे हुए थे उनको निकालने में सफलता हासिल की है, उनको लेकर के आए हैं। कुछ और लोग भी अभी तक फंसे हुए हैं। चिंतित हैं हम सब लोग और हम उम्मीद करते हैं कि हिमाचल के जितने भी लोग होंगे और भारत के जितने भी लोग वहाँ पर फंसे होंगे वो सुरक्षित होंगे और सुरक्षित होने के बाद वो देश वापसी में जो है वो सुरक्षित होकर के आएंगे। वहीं राजधानी शिमला के एक निजी शिक्षण संस्थान में शिक्षा ग्रहण कर रहे अफगानिस्तान के छात्रों को भी वतन वापसी की चिंता सताने लगी है। छात्रों ने कहा कि उनका 1 महीने का वीजा खत्म होने वाला है। ऐसे में छात्र विश्वविद्यालय के कुलपति से यहाँ रुकने के लिए आवश्यक प्रक्रिया को पूरा करने की मदद की गुहार लगा रहे हैं। मेरा नाम क्या है? अरीब अहमद यार। Situation is right. Afghanistan is really so bad right now because the Taliban attacked and they failed 34 province. Right now all Afghanistan is controlling by Taliban, but the situation is really so bad. All educations and there's economic area, everything is stopped. After that is so problem because right now it's flight is unavailable, it's allowed nahi hai na, because right now Afghanistan don't have president, and about it some problem. I don't know, my visa is done after 1 month. I want to try university about this extension. I want to stay here because right now situation is so bad, especially for educated person. मेरा नाम अबेदुल्ला है। आई एम फ्रॉम अफगानिस्तान। हाँ, बात तो है ये, आज तो उनकी कोई टेंशन नहीं क्योंकि मैं इंडिया में हूँ, तो आज तक हालात नॉर्मल है वहाँ भी। इसके बाद पता नहीं कि क्या होने वाला है।
डर तो लगता है, आजकल तो फ्लाइट नहीं यहाँ से, क्योंकि वहाँ की जो सिचुएशन है ऐसी है कि मतलब फ्लाइट बंद हो गया, तो इसके लिए वेट करना चाहिए, उसके बाद देखते हैं क्या हो रहा है। उद्योग, परिवहन, श्रम एवं रोजगार मंत्री बिक्रम सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से भेंट की। उद्योग मंत्री ने अनुराग सिंह ठाकुर से जिला कांगड़ा के प्रागपुर में राज्य सरकार के इंडोर स्टेडियम निर्मित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया, ताकि क्षेत्र के खिलाड़ियों को अनुकूल खेल वातावरण व सुविधा प्रदान की जा सके। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि संसारपुर टेरेस में हिमाचल पथ परिवहन निगम का डिपो खोला गया है, लेकिन भूमि के अभाव के कारण इसका निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से संसारपुर टेरेस में एचआरटीसी भवन एवं बस डिपो के निर्माण कार्य के लिए भूमि स्थानांतरित करने का मामला संबंधित मंत्रालय से उठाने का आग्रह किया। बिक्रम सिंह ने अनुराग ठाकुर से जसवां प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान करने का मामला संबंधित मंत्रालय से उठाने का भी आग्रह किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने उद्योग मंत्री को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। शिमला के चक्कर स्थित भाजपा मुख्यालय दीप कमल में भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि पर उनके छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि मां भारती को विश्व में गौरवान्वित करने वाले, नए भारत की आधारशिला रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर सभी भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की गिनती सियासत के उन चंद नेताओं में होती है जो कभी दलगत राजनीति के बंधन में नहीं बंधे। उन्होंने कहा कि पक्ष हो या विपक्ष, उन्हें हमेशा ही सभी पार्टियों से भरपूर प्यार और सम्मान मिला। आज हमारे देश के महान नेता, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की तीसरी पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे नेता थे जिनकी ना केवल देश के अंदर, दुनिया के अंदर भी एक अलग छवि थी। एक महान राष्ट्रवादी नेता, महान कवि, महान लेखक, और यही नहीं है, राजनीति के ऊपर भी उनकी एक अलग छाप थी। पक्ष हो या विपक्ष हो, सदा ही उनके साथ हर विषय के ऊपर खड़े रहते थे। और अटल जी का व्यक्तित्व भी ऐसा था कि वो सदा ही दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करते थे। उनके द्वारा बहुत सारी ऐसी योजना इस देश में चलाई गई जिसका लाभ पूरे देश को आज मिल रहा है। और अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश को श्रद्धेय अटल जी अपना दूसरा घर मानते थे और बहुत लगाव हिमाचल प्रदेश से उनका था। इस पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश श्री अटल जी को नमन करता है। और मैं सभी कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहूँगा कि हम लोग अटल जी के दिखाए रास्ते पर, उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें। ये अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने घुमारवीं में 1 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले उपमंडलीय कोषागार भवन की आधारशिला रखी। इस अवसर पर मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि कोषागार भवन के निर्माण होने से स्थानीय जनता और कर्मचारियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस भवन का निर्माण 1 वर्ष में किया जाएगा। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में विकासात्मक गतिविधियां लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में सभी विभागों के माध्यम से विकासात्मक योजनाओं को गति प्रदान की गई है और इसे एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। आज यहाँ स्थानीय उपमंडल स्तरीय ट्रेजरी भवन का शिलान्यास किया गया। उसके लिए मैं सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिसके भवन बनने से अपना भवन विभाग का बनेगा तो यहाँ के स्थानीय लोगों को, कर्मचारियों को एक अच्छी सुविधा यहाँ प्राप्त होगी और विभिन्न विभागीय कार्यों को निपटाने के लिए सभी प्रकार से यहाँ सुविधा उपलब्ध होगी। और
यहाँ 1,28,00,000 से यह सारी बिल्डिंग जो है निर्मित होगी और 1 साल के अंदर अंदर इसको तैयार करके जो है वो समर्पित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि कार्यक्रम से पहले एसएफआई ने विश्वविद्यालय में खूब हंगामा किया। एसएफआई कार्यकर्ताओं ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार का घेराव किया। दरअसल एसएफआई कार्यकर्ता कार्यक्रम में केवल भाजपा के संगठन मंत्री पवन राणा और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को बुलाए जाने पर आपत्ति जता रहे थे। एसएफआई ने कुलपति पर विश्वविद्यालय का भगवाकरण करने का आरोप लगाया है। कुलपति के घेराव के दौरान एसएफआई कार्यकर्ताओं और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प भी हुई। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि कार्यक्रम से पहले एसएफआई ने जमकर हंगामा किया। एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार का घेराव किया। एसएफआई के कार्यकर्ता पुण्यतिथि कार्यक्रम में बीजेपी के संगठन मंत्री पवन राणा और एबीवीपी कार्यकर्ता गौरव अत्री और विशाल वर्मा को बुलाए जाने पर आपत्ति जता रहे हैं। कुलपति के घेराव के दौरान कार्यकर्ताओं और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प भी हुई। सुरक्षाकर्मी जब कार्यकर्ताओं को पीछे हटाने की कोशिश कर रहे थे तो उस समय कार्यकर्ता और सुरक्षाकर्मी आपस में भिड़ गए और धक्का मुक्की शुरू हो गई। एसएफआई छात्र संगठन ने कुलपति पर विश्वविद्यालय का भगवाकरण करने का आरोप लगाया है। एसएफआई के राज्य सचिव अमित ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में बीजेपी संगठन मंत्री और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को बुलाना सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को संघ का अड्डा बनाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय में विशेष विचारधारा के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एसएफआई इस पर चुप नहीं बैठेगी, आने वाले समय में भी विरोध जारी रहेगा। अमित ठाकुर ने कहा कि वे इस मामले को लेकर कुलपति से मिले, लेकिन कुलपति तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं। अमित ठाकुर ने कहा कि वे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार की नियुक्ति को एक बार फिर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। उन्होंने कहा कि इससे पहले हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है, लेकिन अब एसएफआई की ओर से डबल बेंच के समक्ष याचिका दायर की जाएगी, जिसे एसएफआई कोर्ट में लड़ेगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर 16 अगस्त का दिन है और विश्वविद्यालय के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनकी पुण्यतिथि पर विश्वविद्यालय के द्वारा एक कार्यक्रम रखा है और उस कार्यक्रम के बारे में अभी तक जो क्लियरेंस हम चाहते थे हिमाचल प्रदेश वाइस चांसलर के माध्यम से, ये कार्यक्रम विश्वविद्यालय का कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम है या फिर भाजपा और आरएसएस का कार्यक्रम है। क्योंकि अगर ये सरकारी कार्यक्रम है, इस विश्वविद्यालय का तमाम छात्र समुदाय, सभी संगठन, सभी कर्मचारी संगठन को इस कार्यक्रम के अंदर बुलाया जाना चाहिए था। जबकि आप देखेंगे कि जो नोटिफिकेशन निकाली गई है उसमें खास विचारधारा से संबंधित एबीवीपी के लोगों को बुलाया गया है। स्पेशली नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन किया गया है एबीवीपी संगठन के अंदर, उसके अंदर बुलाई गई है। जो कर्मचारियों के चुनाव हुए उस चुनाव में आप जानते हैं माकपा और कांग्रेस का जो पैनल जीता है, उनको दरकिनार करके जो उनसे हारे हुए भाजपा के लोग हैं उनको उस जो कार्यक्रम के अंदर बुलाया गया है। इसके साथ साथ जो आरएसएस के यहाँ पर जो प्रोफेसर है, डिपार्टमेंट हेड है, उनको इस कार्यक्रम के अंदर बुलाया गया है। इसके साथ साथ अगर ये कार्यक्रम विश्वविद्यालय का है तो इसमें शिक्षा मंत्री जी आ रहे हैं, इस कार्यक्रम के अंदर गवर्नर साहब आ रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। लेकिन पवन राणा जो भाजपा के संगठन मंत्री है, उनका क्या इस कार्यक्रम के अंदर योगदान है, वो किस लिए इस कार्यक्रम के अंदर आ रहे हैं? और अगर ये कार्यक्रम भाजपा और आरएसएस का है तो ये विश्वविद्यालय के अंदर क्यों हो रहा है? ये विश्वविद्यालय के बाहर होना चाहिए, आरएसएस के दफ्तर के अंदर होना चाहिए, भाजपा के दफ्तर के अंदर होना चाहिए। और अगर ये कार्यक्रम भाजपा और आरएसएस का है तो विश्वविद्यालय का फंड इसके लिए क्यों इस्तेमाल हो रहा है? ये मात्र हमारे पास सवाल है। लेकिन अभी तक हम जब यहाँ पर मिल रहे थे तो अपने वाइस चांसलर महोदय से, उन्होंने मिलने से मना किया। उसके बाद पुलिस के साथियों ने बातचीत करके अंदर जाने के लिए परमिशन ली, हम अंदर जाकर मिले। लेकिन अंदर जाकर जो उनका रवैया है कि मेरी मर्जी है, मैं जिसको यहाँ बुलाना चाहता हूँ मैं बुला सकता हूँ, ये सरासर उनका तानाशाहीपूर्ण रवैया है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो इस विश्वविद्यालय के अंदर फर्जी भर्तियां कर इस विश्वविद्यालय को संघ का अड्डा बनाना चाहते हैं, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आने वाले कल ये तमाम मुद्दे कोर्ट के अंदर जाएंगे, क्योंकि एसएफआई हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर जहां इनकी याचिका खारिज हुई है, उसी की डबल बेंच के अंदर दूसरा मुकदमा दायर करेगी, जिसको एसएफआई खुद लड़ेगी। हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में श्रावण अष्टमी मेले की खूब धूम है। श्रद्धालु भी लगातार मां नैना देवी के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। इस बीच मंदिर न्यास और पुलिस प्रशासन की तरफ से मंदिर परिसर में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से नारियल और कढ़ा प्रसाद चढ़ाने पर भी मनाही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस और होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं।
हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में श्रावण अष्टमी मेला चल रहा है, जिसमें श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम जारी है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए श्री नैना देवी मंदिर में प्रशासन की तरफ से सुरक्षा को लेकर कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। मंदिर के चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से नारियल और कड़ाह प्रसाद चढ़ाने पर भी मनाही है। श्री नैना देवी मंदिर के द्वारों पर श्रद्धालुओं के सामान की चेकिंग की जा रही है और मेटल डिटेक्टर की मदद से पूरी निगरानी रखी जा रही है। बता दें कि श्री नैना देवी मंदिर में श्रावण अष्टमी मेले के दौरान काफी संख्या में श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंचते हैं। हालांकि कोविड-19 महामारी के चलते लगे प्रतिबंधों के बावजूद इस बार श्रद्धालुओं की संख्या कम है, लेकिन प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। किसी भी तरह की कोताही सुरक्षा में नहीं बरती जा रही है। श्रद्धालु बड़े ही आराम से लाइनों में माता के दर्शन कर रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों के द्वारा श्रद्धालुओं को बार बार निर्देश दिए जा रहे हैं कि वह मास्क लगाकर ही माता के दर्शन करें, स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। श्रावण मेला के दौरान पेयजल, विद्युत, यातायात, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, साफ सफाई सभी व्यवस्थाएं सुचारू रखी गई। आज अष्टमी का दिन है और बहुत मात्रा में श्रद्धालु अपने माता जी के दर्शन कर रहे हैं। सभी यात्रियों को, सभी भक्तों को यहाँ मास्क लगाकर भेजा जा रहा है और आज काफ़ी ज़्यादा यात्री यहाँ आने की संभावना है। आज अष्टमी है। अष्टमी को लोग काफ़ी आते हैं मत्था टेकने के लिए और इनकी श्रद्धा है और लंगर लगाने के बाद अपना कंजक पूजन करते हैं और व्रत रखते हैं, वो भी आज कंजक पूजन करते हैं। इसका बहुत ही महत्व है। प्रदेश सरकार द्वारा 15 अगस्त तक चलाए गए स्पेशल कोविड टीकाकरण अभियान के बाद अब जिला हमीरपुर में लगभग 96% लोगों को कोविड की पहली डोज लगाई जा चुकी है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा 100% टीकाकरण करने के लिए आशा और हेल्थ वर्करों के माध्यम से सर्वे कर उन लोगों को ढूंढा जा रहा है जिन्हें अभी तक कोरोना की पहली खुराक नहीं दी गई है। सीएमओ हमीरपुर डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री ने बताया कि स्पेशल अभियान के दौरान करीब 80 टीमों ने जिला में विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को वैक्सीनेशन किया है और अब भी यह टीमें लगातार कार्य में जुटी हैं। उन्होंने बताया कि मुहिम के दौरान हमीरपुर जिला में रह रहे प्रवासी मजदूरों का भी घर के पास कैंप लगाकर टीकाकरण किया गया है। हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएमओ हमीरपुर डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री ने बताया कि 3,43,930 टारगेट में से 3 लाख लोगों को प्रथम डोज लगाई जा चुकी है और अब 4% ऐसे लोग बचे हैं जिन्हें अभी तक कोरोना की पहली डोज नहीं लगाई गई है। उन्होंने बताया कि दूसरी डोज के लिए भी टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि टीकाकरण से बचे हुए लोगों में गर्भवती महिलाएं और कोविड से ग्रसित हो चुके लोग शामिल हैं, जिनका अब जल्द ही टीकाकरण किया जाएगा। सीएमओ अग्निहोत्री ने बताया कि स्पेशल अभियान के दौरान करीब 80 टीमों ने जिला में विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों का वैक्सीनेशन किया है और अभी यह टीमें लगातार काम में जुटी हुई हैं। उन्होंने बताया कि मुहिम के दौरान हमीरपुर जिला में रह रहे प्रवासी मजदूरों को भी घर के पास कैंप लगाकर टीकाकरण किया गया है। सीएमओ ने बताया कि जिला में वैक्सीनेशन का पूरा स्टॉक पड़ा हुआ है और जिन लोगों का दूसरी डोज के लिए समय हो चुका है उन्हें सोमवार से डोज लगने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि हर शनिवार के दिन विदेश जाने वाले लोगों के लिए स्पेशल कैंप लगाया जा रहा है ताकि वैक्सीनेशन का काम पूरा किया जा सके। आप सभी लोग को विदित है कि पिछले एक हफ्ते कैंपेन चला, हमारा पूरा स्पेशल कैंपेन चला, जिसमें कि पहली डोज जो लगानी थी, जिनको नहीं लगी थी एक डोज, उसको हमने कवर करना था। वो पूरे हिमाचल प्रदेश में चला और हमीरपुर में भी चला। हमारा जो टारगेट दिया गया था स्टेट से उस टाइम 3,57,968 वो हमारा टारगेट था, जिसमें से कि हमने 3,43,246 लोगों को, यानी कि 96% लोगों को अब हिमाचल प्रदेश में के हमीरपुर ज़िला में हम लगा चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ 4% ऐसे लोग बचते हैं जिनको एक भी डोज नहीं लगा है, उसको हम कवर कर रहे हैं। और जो दूसरा डोज जिनको ड्यू था वो भी आज से हमने शुरू कर दिया। तो अब दोनों हम लगा रहे हैं। जो थोड़े से बचे हैं हमारे पास लोग, 4% जो लोग बचे हैं उनको कवर करेंगे और सेकंड डोज इनकी ड्यू उनको भी इंजेक्शन लगा रहे हैं। कुछ गर्भवती महिलाएं हैं वो बच गई है, क्योंकि गर्भवती महिला में थोड़ा सा भी उतना हेजिटेशन आ रहा था थोड़ा। और दूसरे जो लोग बचे हैं जिनको कोविड होता है, क्योंकि 3 महीने तक जो है वो हम इंजेक्शन नहीं लगाते हैं जिनको कोरोना हो जाता है, तो वो लोग जैसे जैसे उनका टाइम भी पूरा होता जाएगा, 3 महीने कवर कर लेंगे, तो उनको भी हम जिनको फर्स्ट डोज नहीं लगाए उनको भी वैक्सीनेशन करेंगे। तो ये कुछ बचे हैं, इसलिए 4-5% ये लोग बचे हैं, इनको आने वाले टाइम में कवर करेंगे और सेकेंड डोज को हम कर ही रहे हैं।
पहले दिन तो हमने 30 बनाई थी, फिर 60 बनाई, 70-80 टीमें तक हमारी काम कर रही थी और अभी भी हमारी लगभग 40 से 60 टीमें जो डेली काम करेंगी, जिसमें कि हमने खासकर जो माइग्रेंट थे उन पे ज़्यादा फोकस रखा। वो हाई रिस्क ग्रुप था हमारा, जो बाहर से लेबरर आए हुए थे, जिनका कोई पता नहीं है, कईयों के पास ID प्रूफ नहीं होता था, कई लोग जो थे अपने दिहाड़ी के लिए चले जाते थे, सुबह ही दिन को वो बिजी होते थे, तो उनके लिए हमने खास कैंपेन किया, मोबाइल टीम में बनाई और उनके पास जाके 6-7 बजे अर्ली मॉर्निंग उनको इंजेक्शन दिया ताकि उनका दिन भी बच जाए और उनको कवर कर लिया। लगभग 95% वो भी हमने कवर कर लिए, जो माइग्रेंट थे लगभग 10-12 हज़ार वो भी हमने कवर किया है और जो बच गए कुछ लोग उनको हम फिर कवर करेंगे। इस बार हम फिर हेड काउंट कर रहे हैं दोबारा। हम ऐसी प्लानिंग की है कि अपनी आशा के थ्रू और दूसरा एक पंचायत के थ्रू हम एक हेड काउंट करें फिर दोबारा कि कितने लोग अभी भी किस जगह पे बचे हैं जिनको एक भी कोरोना का वैक्सीन नहीं लगा है, उनको आइडेंटिफाई करके खासकर उनको फिर दोबारा जो हम प्रोत्साहित करेंगे वो इंजेक्शन लगवाने। 84 डेज बाद जो अब लगा रहे हैं वो हम चालू कर देंगे। अब आज से चालू हो गया, वो उनको लग जाएगा अब, है ना, जिसका ड्यू होगा उसको लग जाएगा। हमारे पास वैक्सीन है, इस वक्त भी हमारे पास काफ़ी वैक्सीन है, 20,000 से ऊपर हमारे पास वैक्सीन स्टोर है। तो जो लोग हमारे पास आएंगे उनको वैक्सीनेशन कर देंगे जिनकी ड्यू है। जो लोग बाहर जा रहे हैं और इंटरनेशनल ट्रैवलर जिनको बोलते हैं उनको लिए उनके रिलैक्सेशन है, उनको 28 डेज बाद ही वैक्सीनेशन कर रहे हैं और हर शनिवार को हम उनको इंजेक्शन लगा रहे हैं, सेकेंड जिनका ड्यू है उनको। जिला कांगड़ा के ढलियारा में ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित किया जा रहा है। सरकार की ओर से लिए गए निर्णय के तहत इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ढलियारा में ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित करने के लिए 4 हेक्टेयर से अधिक भूमि चिन्हित की गई है। भूमि चयन के बाद हस्तांतरण संबंधी मामला परिवहन विभाग ने प्रदेश सरकार को भेज दिया है। जानकारी के अनुसार ढलियारा में स्थापित होने वाले ट्रांसपोर्ट नगर में ड्राइवर टेस्टिंग ट्रैक की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इसके अतिरिक्त चालकों के प्रशिक्षण के लिए अत्याधुनिक तकनीक यहां विकसित की जाएगी। जिला कांगड़ा के ढलियारा में ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित किया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट नगर में HRTC के चालकों को ड्राइविंग के अत्याधुनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सके, इसके लिए ट्रांसपोर्ट नगर में ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र, ट्रैफिक पार्क और वाहनों के रखरखाव पार्क जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस ट्रांसपोर्ट नगर में वाहन चालक परीक्षण और प्रशिक्षण का प्रबंध मूल उपकरण उत्पादकों द्वारा किया जाएगा। ढलियारा में ट्रांसपोर्ट नगर स्थापना के लिए ढलियारा में 4 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि चिन्हित की गई है, जिसके हस्तांतरण का मामला सरकार को आगामी कार्रवाई के लिए भेजा गया है। बता दें, ट्रांसपोर्ट नगर में ड्राइवर टेस्टिंग ट्रैक भी स्थापित किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट सिटी से रिलेटेड जो मेरा अभी तक नॉलेज है, ये ढलियारा में जो है आइडेंटिफाई लैंड की गई है और लैंड को आइडेंटिफाई करने के बाद मामला जो है लैंड ट्रांसफ़र का वो सरकार को भेजा गया है। 4 हेक्टेयर से ऊपर ये लैंड है। इसके अलावा वहाँ पर हमारा जो ड्राइवर टेस्टिंग ट्रैक है उसकी भी स्थापना का वहीं पर विचार जो है किया जा रहा है। NSY के प्रदेश अध्यक्ष छतर सिंह ठाकुर ने कहा कि 31 जुलाई को NSY ने कुलपति का सेवा विस्तार रद्द करने, छात्रों की 6 महीने की फीस माफ करने, विश्वविद्यालय के पुस्तकालय और हॉस्टल को खोलने सहित छात्र हित से जुड़ी कई अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था। लेकिन विश्वविद्यालय ने इन मांगों को पूरा करने के बजाय NSY के प्रदेश अध्यक्ष छतर सिंह ठाकुर, उपाध्यक्ष बलविंदर सिंह बल्लू, परिसर अध्यक्ष प्रवीण मिन्हास का विश्वविद्यालय में प्रवेश वर्जित कर तुगलकी फरमान जारी किया है और 3 छात्र नेता विनू मेहता, रजत भारद्वाज और यासीन भट्ट को परिवीक्षा आचरण पर रखा गया है। छतर सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि छात्रों की मांगों और समस्याओं को नजरअंदाज कर विश्वविद्यालयों को RSS की प्रयोगशाला बनाया जा रहा है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज NSY द्वारा जो पत्रकार में मुख्यतः मुद्दे जो उठाए गए हैं, पहला जो मुद्दा है, NSY पिछले काफ़ी टाइम से छात्रों की आवाज़ को बुलंद कर रही है। पिछले 31 जुलाई 2021 को NSY ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए विश्वविद्यालय में कुलपति जी का घेराव किया था, अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, छात्रों की जो मांगे थी उनको मनवाने के लिए। लेकिन उल्टा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय छात्रों की आवाज़ को सुने बगैर एक तो पुलिस बल का प्रयोग करते हैं, छात्रों को पीटा जाता है, छात्रों के कपड़े फाड़े जाते हैं और उसके बाद कुछ दिनों बाद
आज़ादी से ठीक 2 दिन पहले हमारे को एक नोटिस आता है जिसमें हमारे छात्र नेताओं को प्रतिबंधित किया जाता है। मैं खुद प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश NSY, मेरे साथ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के इकाई अध्यक्ष प्रवीण मीनास जी और बलविंदर सिंह बल्लू जी को प्रतिबंधित किया गया है। और जो 3 हमारे छात्र नेता है उनको कंडक्ट प्रोबेशन पे, मतलब एक निगरानी के तौर पर रखा गया कि अगर आप कोई भी राजनीतिक एक्टिविटी करते हैं तो आपको डायरेक्ट रस्टिकेट किया जाएगा। इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि NSY की जो ये बातें हैं इनसे जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का प्रशासन वो डर चुका है, इस तरह के तुगलकी फरमान जारी कर रहा है। आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर जल्द ही इन तुगलकी फरमानों को वापस नहीं लिया गया, इस नोटिस को रद्द नहीं किया गया, तो NSY और भी उग्र आंदोलन की चेतावनी देती है। हिमाचल खबरनामा की इस अंक में इतना ही। नमस्कार।